कभी कभी 30% 35% तक उड़ा देते हैं। 92 रुपये के मुझे 69 रुपये मिले थे। सही रहेगा वो, जो इतनी कमीशन खा रहे हैं इससे तो बचेंगे ही। तो अच्छा ही रहेगा बिकॉज गवर्नमेंट सब्सिडाइज होगा। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली। So hey guys, welcome back to my channel. This is me Vikram Sharma signing in back again on my channel day by day on YouTube. तो भाइयों आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अभी एक नई न्यूज़ आई है। हमारे जो होम मिनिस्टर और जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर अमित शाह, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है पार्लियामेंट में। तो बात को शुरू करते हैं कि यार हम लोगों ने, आपने और मैंने कभी ना कभी तो यार ओला उबर में जो पेड टैक्सी सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उनको हमने कभी ना कभी यूज़ किया होगा। ये सर्विसेज बहुत फास्ट और कन्वीनियंट मानी जाती हैं और जब से ये आई हैं तब से एक बहुत मेजर क्रांति आ गई है यार ट्रांसपोर्टेशन में। आज की डेट में अगर आपको, जैसे पुरानी टैक्सी के कंपैरिजन में, अगर आपको आज कहीं जाना हो तो आप इमीडिएटली कॉल करो और आपके 2 मिनट में टैक्सी आ जाती है। पर क्या ये टैक्सी सर्विसेज जो हैं वो रियली में जो क्रांति लेके आई थी वो उसके ऊपर आज की डेट में खरी उतर रही हैं? क्या वो सर्विस स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं? क्या आज कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे ड्राइवर्स को और जो अपने पैसेंजर्स हैं जैसे कि आप और मैं हैं? तो भाई जो ये एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला और उबर जो कंपनीज हैं, ये इन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉमिसेस करके, लुक्रेटिव प्रॉमिसेस करके बेचारे भोले वाले गरीब टैक्सी ड्राइवर्स के पैसे लगवा के और उनको लोन पे गाड़ियां दिलवा के उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रदान की। शुरू में तो ये बहुत बढ़िया चला, नई गाड़ियां थी, कस्टमर्स ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छी इंटीरियर मेंटेन गाड़ियों में हम लोगों ने ट्रैवल किया, ड्राइवर्स को भी बहुत अच्छे कमीशंस मिले। पर धीरे धीरे ये इतना क्योटिक हो गया है कि आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या स्टेटमेंट है मिस्टर अमित शाह की, क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अब गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होने वाला है, आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो भाई रेवोल्यूशन तो बहुत बढ़िया आ गया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया कुछ साल इस सर्विसेज को। तो पर धीरे धीरे यार इनकी सर्विसेज इतनी ख़राब होती गई कि इरेगुलर फेयर्स आने लगे, ड्राइव कैंसलेशन होने लगी, हैरासमेंट होने लगी ड्राइवर्स को और पैसेंजर्स को, दोनों को। इंटीरियर अच्छे नहीं मिलते थे, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसका रिड्रेसल नहीं हो रहा था। तो यार इन सारी चीज़ों को देखते हुए यार जब इतने सारे चीज़ों में गड़बड़ होनी शुरू हो गई तो यार क्या कोई तरीका है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरसेप्शन आ जाए और गवर्नमेंट कुछ ऐसे सिस्टम ले आए या गवर्नमेंट कुछ ऐसा ऑल्टरनेट क्रिएट कर दे कि यार ये सारी चीज़ें जो हैं फेयर्स भी रेगुलर हो जाएं, डायरेक्ट कमीशन जो 30 से 35% कमीशन कट के जो एग्रीगेटर्स को जा रहा है वो ड्राइवर्स के हाथ में आए, ताकि वो बेटर गाड़ियाँ मेंटेन कर सकें, बेटर सर्विस दे सके और मोटिवेटेड फील करें। क्या कुछ ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट बना सकती है? तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। अमित शाह जी ने भी इसी की तरफ बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कि गवर्नमेंट जो है हमारी पिछले 3 से 4 साल इसी पे वर्किंग कर रही थी और अब वो जो नई सर्विस लेके आने वाले हैं वो आ रही है फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर एंड टू द ड्राइवर। तो ये सर्विसेज जो हैं ये है बेसिकली जो अमूल जो है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग या कुछ लोग आपस में मिलके या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलके एक सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, फॉर द बेनिफिट फॉर एवरीबडी होता है यार। एक ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते हैं, गंदा कंपटीशन नहीं होता है और सबका फायदा, सबका विकास एक साथ होता है। तो गवर्नमेंट ने एक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने नारा दिया कि सहकार से समृद्धि। तो अब गवर्नमेंट लेके आने वाली है आने वाले कुछ महीनों में सहकार टैक्सी सर्विसेज, विच इज अ कोऑपरेटिव अरेंजमेंट बाय द ड्राइवर्स देमसेल्फ फॉर द बेनिफिट ऑफ ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट सपोर्ट। तो आओ देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको कैसे कैसे एड्रेस करने की गवर्नमेंट सोच रही है। बने रहो मेरे। तो भाइयों क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्सीज की और तो सबसे पहले हम जो इश्यूज एड्रेस करेंगे वो हम एड्रेस करेंगे ड्राइवर्स के इश्यूज, क्योंकि भाई यही वो लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, जिनकी मेहनत और खून पसीना इसमें लगा हुआ है और जिनके लिए ये सर्विसेज शुरू की गई थी बाय द एग्रीगेटर्स। उनको बड़ा सब्ज बाग दिखा के कि भाई आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट, आपको क्यों किसी की नौकरी करनी है, आप 25, 30, 40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये आप अपनी मेहनत के हिसाब से खुद कमा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि धीरे धीरे इन ड्राइवर्स को किस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट किया। पहले तो यार इनको कमीशन वगैरह ठीक ठाक आ जाते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जो फेयर्स हैं उसकी बारे में बात करेंगे, इनकी पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे। शुरू में तो इनको पैसा ठीक ठाक आ जाता था, पर बाद में इनके
30 से 35% कमीशन जो है वो अपफ्रंट जो है वो एग्रीगेटर काट के अपने पास ले जाता है। यानी कि 100 रुपए का अगर आपका बिल आ रहा है तो 100 में से 40 रुपए एग्रीगेटर ले जाएगा, 60 रुपए इस बंदे के पास बचेगा। अब वो 60 रुपए में इसको गाड़ी की मेंटेनेंस भी करनी है, इसको तेल भी डालना है, इसको क्या कहते हैं सब कुछ करना है यार। टोल टैक्स भी अगर आ रहे हैं तो वो भी पे करने हैं, सब कुछ इसको अपनी जेब से पे करना है और अपना घर भी चलाना है। तो यार ये बहुत बड़ा एक जो है डेंट इन्होंने इनको धीरे धीरे जो इनको प्रॉब्लम में डाला वो ये था। प्लस यार इन्होंने टॉपअप्स का सिस्टम होता है कि भाई पहले ड्राइवर जो है वो टॉपअप कराएगा और उसके बाद फिर वो पैसे कमाएगा। यानी कि अगर वो 200 रुपये टॉपअप कराता है तो उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं पैसे आने शुरू होते हैं। तो टॉपअप्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा इन्होंने बना दिया एग्रीगेटर्स ने कि भाई टॉपअप कराओ। बेचारे टॉपअप कराते हैं और उसके बाद फिर अनाप शनाप इनके चार्जेस और जो कमीशन इनके कटने शुरू हो जाते हैं। तो बेचारों के हाथ में कुछ आता नहीं है। पहले पैसे लगाओ, गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट करो, तेल में इन्वेस्ट करो, मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करो, टोल्स में इन्वेस्ट करो, फिर टॉपअप में इन्वेस्ट करो और बाद में कुछ भी नहीं इनके हाथ में आता था। तो ये दूसरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो ड्राइवर्स ने फेस की है। इसके बाद मैं एक और इसमें पॉइंट बोलूंगा कि जो रेटिंग सिस्टम है यार, रेटिंग सिस्टम भी जो है अब इसमें ड्राइवर्स को जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पैसेंजर हूँ तो मैं ही सही हूँ, पैसेंजर्स भी जो काफ़ी लोग हैं वो रेटिंग सिस्टम को भी बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। वो इनकी अच्छी ड्राइविंग होने के बाद, अच्छी तरह गाड़ी मेंटेन होने के बाद भी वो लोग जो है इनको कभी कभी बहुत गलत रेटिंग्स दे देते हैं या कभी कभी रेटिंग देते ही नहीं है या कभी कभी रेटिंग बहुत डिले कर देते हैं। तो इन तीनों सिनेरियोज में जो इनकी जो ऐप बेस्ड जो इनका जो एल्गोरिथम है उसमें बेचारे बहुत नीचे गिर जाते हैं। इनको राइड्स नहीं आती हैं, राइड डिलेड आती हैं, इनको बहुत सारा नुकसान होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है। तो भाई एक्सप्लॉइटेशन के नाम पे ना सिर्फ एग्रीगेटर्स बल्कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी इनको रेटिंग्स के नाम पे बहुत ज़्यादा कई बार इनको हैरास कर दिया जाता है। भाई ना सिर्फ रेटिंग, कंपनीज क्या करती हैं इनके ऊपर अनाप शनाप प्रेशर बना देती हैं, भाई राइट्स को एक्सेप्ट करो। भाई कई बार क्या होता है, कभी आप अंधेरे एरिया में होते हो, कई बार आप एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में होते हो, कई बार आप ऐसे एरियाज में होते हो जो रिस्की हैं ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी जो है कंपनी जो है अपने 40% कमाने के लिए इनकी जिंदगी भर की कमाई को, इनकी जान को खतरे में डालती है और इनको अनड्यू अनाप शनाप प्रेशर डालते हैं कि भाई एक्सेप्ट करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा हरासमेंट का एक है तरीका जो बेचारे झेल रहे हैं हमारे ड्राइवर्स। तो भाई एक तो आप 30 से 40%, आप 35 से 40% अपना कमाई का हिस्सा सीधा दे रहे हो। उसके बाद आपको लॉन्ग आवर्स जब एक्सेप्ट करने के लिए राइड्स को प्रेशर दिया जाता है और आपको एक अपनी ईएमआई निकालने के लिए एक रिक्वायर्ड अर्निंग करनी पड़ती है, तो भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स हो जाते हैं, बर्नआउट हो जाता है यार पूरी तरह से। ड्राइवर्स बेचारे जो है दिन रात मेहनत करते हैं और हाथ में उनके बेचारों के सिर्फ ईएमआई और सिर्फ दाल रोटी के लायक भी पैसे नहीं बचते हैं यार। ये एक बहुत बड़ा एक और प्रेशर टैक्टिक है जो ये एग्रीगेटर्स इनके ऊपर अपना रहे हैं। इनकी कोई बात समझता नहीं है। जो पैसेंजर होता है वो अपनी ही कहानी सुना रहा होता है कि भाई मेरे को अच्छी सर्विस नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिली। अब भाई जब आपको पैसा ही नहीं बचेगा, आपको इतना प्रेशर होगा, आप बर्नआउट होगे, तो यार गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करोगे? मेंटेनेंस एक अलग जो है क्या कहते हैं एक पैरामीटर है जिसपे इनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। तो भाई ये लोग जो है बेचारे, जब इनको टाइम ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी मेंटेन कराने के लिए क्या जाएंगे, जब पैसा ही नहीं बचेगा तो बेचारे मेंटेन क्या कराएंगे यार। भाई आखिर में ये जो एग्रीगेटर्स हैं, चाहे ओला हो चाहे उबर हो यार, ड्राइवर्स जो हैं जब रोड पे चलता है, दिन रात चलता है, तो यार 100 तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं। कई बार किसी कस्टमर के साथ कोई झड़प हो जाती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, कई बार कोई सड़क पे ही गाड़ी लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी गाड़ी का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो यार इन सब के चलते हुए कभी कभी ऐप ही क्रैश कर जाती है यार। तो इन सब के चलते हुए यार कोई भी इनको सपोर्ट मैकेनिज्म जो है ये प्राइवेट कंपनीज नहीं देती हैं, क्योंकि ये लोग तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से ऑपरेट कर रहे होते हैं, प्राइवेट कंपनीज ओला एंड उबर। तो इनको कोई मतलब नहीं है यार कि एक पर्टिकुलर ड्राइवर या दो पर्टिकुलर ड्राइवर किस तरह की प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं। और वो बेचारे जब स्टैंडर्ड हो जाते हैं एक सड़क पे, तो इनके पास ऐसा कोई बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि यार इमीडिएटली उनको रिलीफ या कोई बैकअप इनको पहुंचाया जा सके। तो भाई कोई सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है, बेचारे लगा दिए पैसे, फंस गए, अब क्या करें यार। तो भाई जब ड्राइवर्स के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यार इसका सीधा इम्पैक्ट आता है बेचारे पैसेंजर्स के ऊपर। अब पैसेंजर्स को अब क्या करें यार, ड्राइवर को जब इतना ज़्यादा प्रेशर आता है कि भाई राइड को उठाओ, तो कई बार जो है पिकअप्स डिले हो जाते हैं यार, कैंसिलेशन हो जाती है यार, ड्राइवर इतने परेशान हो जाते हैं बेचारे, क्या करें यार। तो कभी कभी जो पैसेंजर्स जो हरासमेंट झेलते हैं वो ये है कि अगर किसी को कोई बहुत जरूरी, किसी को एयरपोर्ट पे जाना हो, किसी को मीटिंग हो, किसी को हॉस्पिटल ही जाना हो, यार कोई बहुत इमरजेंसी आ रही हो, उसको दिखा रहा है कि जी गाड़ी 2 मिनट में आ रही है, वो 2 मिनट के 5 मिनट होते हैं, 10 मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, बेचारे का जो है ऐसी तैसी हो जाती है यार। तो ये चीज़ें भी जो है ये जो है इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेचारे जो ड्राइवर झेल रहे हैं उसके साथ ही बेचारे जो है जो पैसेंजर्स भी झेल रहे हैं यार। ड्राइव डिले हो जाती है यार, कई बार कैंसिलेशन हो जाती है, कई बार ड्राइवर जो है वो कैंसिलेशन कर देता है, बेचारा बुक करते हैं और उसके बाद
लास्ट मोमेंट पर ड्राइवर भी बोल देता है जी आप इसको कैंसिल कर दो जी। हो सकता है उसको कोई बढ़िया बढ़िया राइड आ रही हो, कुछ आ रहा हो, और उसके बाद जो ड्राइवर भी हैं, कुछ बदमाश ड्राइवर जो हैं वो फोर्स भी करते हैं कि जी आप कैंसिल करो, क्योंकि आप कैंसिल करोगे तो आपके 50 या 100 रुपये कटेंगे, मैं कैंसिल करूंगा तो मेरी रेटिंग खराब होती है यार। तो ये भी एक बहुत बड़ा हरासमेंट है कि डिलेड पिकअप्स भी होते हैं, गाड़ियां कैंसिलेशंस भी होती हैं, और पैसेंजर्स को भी फोर्स किया जाता है कि भाई आप कैंसिलेशन करो। इसके अलावा कई बार क्या होता है, बहुत रूड बिहेवियर होता है ड्राइवर्स का भी। कई बार ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली, क्योंकि इनको ट्रेनिंग तो कोई प्रॉपर मिलती नहीं है, तो ड्राइवर भी जो है वो बहुत कई बार रूड हो जाते हैं, वो भी आके बड़े रूडली बिहेव कर लेते हैं पैसेंजर्स के साथ। तो कई बार ऑल्टरकेशन हो जाती है, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो जनरली पैसेंजर्स भी जो है, स्पेशली लेडीज पैसेंजर्स भी कई बार बदतमीजी झेल लेती हैं इस तरह के रूड ड्राइवर्स के हाथों से यार, क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी परेशान है, सुबह से गाड़ी झेल रहा है, उसकी EMI नहीं निकल रही, तो बस लड़ाई होना लाजमी है यार। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो पैसेंजर्स पे आ रहा है। भाई कई बार क्या होता है कि जो ड्राइवर है यार, उनको ओला और उबर पता नहीं किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दे भी पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको तो वॉल्यूम से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे गाड़ियाँ लेके, उतना ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा उनकी जो है प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है यार, जो ड्राइवर्स प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं होते, हो सकता है कई बार उनको मैप रीडिंग की भी प्रॉपर तरह की प्रैक्टिस ना हो, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग जो है वो मैप से थोड़ा सा डिवेट कर जाते हैं। और अगर जो पैसेंजर है उसको अपना रूट तो जनरली पता ही होता है यार कि मैं रोज, मेरा घर यहाँ से यहाँ पे और इस रूट से जाना है, तो वो जो है कई बार डेलिबरेटली भी और कई बार अनजाने में भी जो ड्राइवर्स हैं वो रूट से डिवेट करते हैं, ताकि टाइम भी ज़्यादा लगे और फेयर भी ज़्यादा बने। तो पैसेंजर जो हैं वो इस तरह से भी हरासमेंट झेल रहे हैं कि रूट डेविएशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। भाई कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता होता पैसेंजर्स को कि यार पीक टाइम में, आज अभी जो ऐप दिखा रही है वो 200 रुपये दिखा रही है, और वही ऐप जो है बाद में वहाँ पे जाके जब डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो आप, पीक टाइम होता है या जो भी होता है या रात का टाइम होता है, वो 200 के 300 रुपये हो जाते हैं या 250 रुपये हो जाते हैं। तो यार ऐप में भी इरेगुलरिटीज़ हैं, पीक टाइम की भी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो भाई पता ही नहीं होता कि जो फेयर है वो एक्चुअली में जो दिखा रहा है वही लगने वाला है या कुछ और लगने वाला है। तो ये एक और जो है ऐप में बहुत बड़ा ग्लिच है, और जिसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो बहुत झेल रहे हैं यार। भाई कई बार क्या होता है कि गाड़ियाँ इतनी बुरी तरह से मेंटेन्ड होती हैं, अंदर से इतनी स्टिंकी होती हैं गाड़ियाँ कि यार कि, और ड्राइवर भी हो सकता है कई बार इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है या बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो सकता है, नींद में हो, कुछ हो, बिकॉज ऑफ द ओवर बर्डन एंड ओवर प्रेशर, जो दिन भर बेचारा गाड़ियाँ चला रहा है अपनी EMI पूरी करने के लिए। तो सेफ्टी कंसर्न्स बहुत आ जाते हैं यार। तो कई बार क्या होता है, इन लोगों ने जो ओला और उबर है, इन्होंने डेफिनेटली उसके अंदर कोई पैनिक बटन्स और वो सब लगा रखा होता है, इन्होंने सिस्टम लगा रखा होता है, बट फिर भी यार ह्यूमन, गाड़ी तो ह्यूमन ही चला रहा है ना यार। पैनिक बटन क्या करेगा अगर आपको नींद का झोंका ही आ जाए तो। कई बार क्या होता है कि डेलिबरेटली भी जो कई बार जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती, या कुछ कहीं पे वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी जो है कोई ना कोई वारदात कर देते हैं अपने पैसेंजर्स के साथ। तो भाई कंज्यूमर के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी कई बार सेफ्टी कंसर्न जो है वो बहुत इशू बन जाता है। भाई सेफ्टी कंसर्न की इशू तो है ही है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इशू हो जाता है तो कोई रिड्रेसल फॉर्मेट नहीं है इनके पास, और अगर ये चाहें कि मेरा कोई इशू रिजॉल्व करना हो तो भाई वो ऐप पे जाओ, उसके कंज्यूमर नंबर पे जाओ, कस्टमर केयर नंबर पे जाओ, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती है यार। तो बहुत चांसेस में ये चीज़ें जो हैं वो डंप हो जाती हैं, चाहे वो ऐप फेलियर हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो गाड़ी का कंसर्न हो, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो कैंसिलेशन हो, बहुत सारे इशूज़ हैं। तो जो रिड्रेसल फॉर्मेट है वो भी बिल्कुल बेकार है। तो भाई आपने देखा कि यार एक वरदान कैसे अभिशाप में कन्वर्ट हो जाता है यार। एक बहुत अच्छी सर्विस आई, बहुत अच्छी एक रेवोल्यूशन आई, पर उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया, क्योंकि जो एग्रीगेटर्स हैं उनके जो अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ और निकले। उन्होंने ड्राइवर्स को फंसाया, ड्राइवर्स को फंसाने के बाद उनकी इनकम के ऊपर उन्होंने, सीधी कमाई के ऊपर उन्होंने हथौड़ा चलाया, जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज डाउन हुई, जिसकी वजह से कंज्यूमर बहुत परेशान हुआ। तो भाई ऐसे में यहाँ पे आते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे आते हैं मिस्टर अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं और जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। तो इन्होंने कुछ स्टेट्स में, जैसे कर्नाटका है और एक दो स्टेट्स और हैं, जहाँ पे ये कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है, जो कि सिर्फ अभी बहुत ही नोविस स्टेज में है, जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं है, पर एक सक्सेसफुल मॉडल है, जिसके अंदर क्या कहते हैं वो सिर्फ एक ही सिटी में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार जैसे कि अमूल जो बहुत पुराना एक ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत पुराना कोऑपरेटिव अरेंजमेंट है, जिसमें सारे किसान जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक रेट डिसाइड किया, उन्होंने एक बाजार डिसाइड किया और एक आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बना के उन्होंने सबने अपना प्रोडक्ट लाके वहाँ पे रखा और एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से उन्होंने उसको बेचना शुरू किया, ताकि उनका बिजनेस, उनकी आजीविका और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन वो सिक्योर रहे, आपस में कोई गंदा कंपटीशन ना हो। वो आज तक चल रहा है इतने सालों से यार। तो इसी फॉर्मेट पे अमित शाह जी ने इस बार संसद में बोला कि सहकार जो है
नाम की टैक्सी जो है गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो सहकार से समृद्धि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो डायलॉग है उसको इन्होंने जो है, जो स्लोगन उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि को अब वो साकार करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्लियर बताया है कि भाई पिछले 4 साल से जो गवर्नमेंट है इस पे काम कर रही है और इसको पैन इंडिया बेसिस पे फॉर द ड्राइवर, टू द ड्राइवर एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ड्राइवर्स इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड वेरी सून इन कमिंग मंथ्स। तो होने क्या वाला है, तो इससे जो है बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट होने वाला है फॉर द प्राइवेट ऑपरेटर्स लाइक ओला, उबर, रैपिडो एंड ऑल। इसमें गवर्नमेंट जो है वो 4 व्हीलर भी लेके आ रही है, 3 व्हीलर भी लेके आ रही है और 2 व्हीलर भी लेके आ रही है। तो सारे ड्राइवर्स एक साथ आएंगे, अपने एक साथ उनकी एक सहकारिता चलेगी, सिस्टम चलेगा और गवर्नमेंट से बैकअप होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट देगी और जो कि बेनिफिशियल होगा ड्राइवर्स के लिए भी, सिक्योर भी होगा, सेफ भी होगा, फास्ट भी होगा, बैक्ड बाय गवर्नमेंट होगा एंड इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर द ड्राइवर एज वेल एज फॉर द पैसेंजर्स। तो आओ इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं, इसके प्रोज और कॉन्स भी देख लेते हैं। तो भाई बेटर वर्क कंडीशंस में ना सिर्फ आपकी जो है वो बेटर सेफ्टी कंडीशंस आती हैं, जबकि आपकी उसमें सोशल सिक्योरिटी भी आती है यार। तो जब गवर्नमेंट बीच में आएगी तो इनको सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और इनको सोशल सिक्योरिटी के नाम पे इनको इनके बच्चों को एजुकेशन के बेनिफिट्स बहुत कुछ मिलने वाला है यार। तो ये सारी चीज़ें भी जब एक गवर्नमेंट बीच में आती है और जब कोऑपरेटिव माध्यम से आप चलाते हो तो जो 20, 25, 30% जो आप बचा रहे हो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कमीशन जाता था वो सारी चीज़ें जो है इनके सोशल बेनिफिट के लिए भी, कॉज के लिए भी यूज़ की जाती हैं यार। तो भाई जब आपका पैसा भी सिक्योर हो गया और आपकी सोशल सिक्योरिटी भी सिक्योर हो गई, तो भाई उसके बाद आता है आपका जो है वो जॉब सिक्योरिटी। भाई एक बार जब आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, राइट, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जब आपको एक वायबल प्रोपोजिशन मिल जाएगी, वायबल प्रोपोजिशन के आते ही आपको एक जॉब सिक्योरिटी का भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो जितने ड्राइवर्स हैं वो एक बेटर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में आके और लॉन्ग टर्म में वो सर्विस दे सकेंगे। और इसके साथ ही जो इनकी यूनियंस हैं, जो क्योंकि सब जब एक कार्टेल बन जाएगा इन सबका तो एक यूनियन भी फॉर्म होगी, तो वो यूनियन जो है वो अपने ड्राइवर्स के हित के बारे में ही सोचेगी। तो भाई इनकी ना तो जॉब जाएगी, लॉन्ग टर्म काम भी करेंगे, लॉन्ग एज तक काम करेंगे और लंबा पैसा कमाएंगे। यही एक यूनियन जो है वो इनकी जो ड्राइवर्स की यूनियन बनेगी वो इनके लिए बेनिफिट के लिए काम करेगी। तो भाई गवर्नमेंट के हस्तक्षेप से पैसा भी सिक्योर होगा, सोशल सिक्योरिटी भी सिक्योर होगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी सिक्योर होगी और आपको यूनियन होने के भी आपको एक एज ए गार्जियन आपको एक बेनिफिट मिलेगा और सबसे ऊपर तो गवर्नमेंट है ही। तो भाई सेम ड्राइवर का तो हो गया, अब बात कर लेते हैं पैसेंजर्स की। भाई जब ड्राइवर्स को जब पूरा पैसा मिल जाएगा, ड्राइवर्स को जब क्या कहते हैं आपको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी, ड्राइवर्स को परमानेंट ट्रेनिंग मिल जाएगी बढ़िया तरीके से, ड्राइवर को एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो भाई साथ साथ जो है आपके कंज्यूमर को भी, जो पैसेंजर है उसको भी सेम चीज़ मिलेगी। जब पैसा आएगा तो गाड़ियाँ मेंटेन होंगी तो ड्राइवर ट्रेंड भी हैं साथ में। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाड़ी अच्छी तरह चलाएगा, गाड़ी अच्छी तरह मेंटेन भी करके रखेगा, अंदर एक अच्छा माहौल भी होगा, एक उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, बिहेवियरल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कंज्यूमर के लिए भी एक जो है उनको एक बढ़िया माहौल मिलेगा, बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलेगा, बढ़िया ड्राइवर मिलेगा, ऑन टाइम सर्विस मिलेगी और एक रेगुलेटेड प्राइस स्ट्रक्चर मिलेगा कि भाई उसको पता होगा कि मैं इतने रुपए में मैं गाड़ी कर रहा हूँ तो इतने रुपए में ही जाएगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होगा, जो सिस्टम होगा वो गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा, इसमें कोई ग्लिच नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा यार। तो भाई कंज्यूमर के लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम, और अगर कभी हो भी गया तो भाई रिड्रेसल सिस्टम इतना बढ़िया होगा यूनियंस के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट का तंत्र काम करेगा, तो भाई रिड्रेसल सिस्टम भी बड़ा इम्पार्शियल होगा यार। तो जिसको जो चीज़ हक से मिलनी चाहिए वो इस सिस्टम में मिलेगी। तो भाई ये बात तो हो गई यार कि ड्राइवर को क्या बेनिफिट होगा और पैसेंजर को क्या बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं कलेक्टिवली दोनों को क्या बेनिफिट होगा यार। भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि अभी तक जो प्राइवेट एग्रीगेटर्स की जो मोनोपोली थी वो खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट के आते ही जब इनको, अब ड्राइवर के पास ऑप्शन होगी कि उसको प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। ऑब्वियसली यार जो बंदा प्राइवेट से त्रस्त है वो गवर्नमेंट में ही आना पसंद करेगा, तो मोनोपोली जो है प्राइवेट की खत्म हो जाएगी। प्राइवेट के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर आएगा कि भाई वो अब गवर्नमेंट के हिसाब से वो फैसिलिटीज़ दे, वो सर्विसेज दे, वो बेनिफिट्स दे और वो सर्विस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे यार। तो भाई फाइनली सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होने वाला है यार कि कल को अगर कभी कोई क्राइसिस होता है, जैसे पेंडेमिक आया, कोरोना आया, तो उस टाइम पे जो थे इन सारे जो प्राइवेट एग्रीगेटर्स थे, इन सारे ड्राइवर्स को जो है उनका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि कोई बेनिफिट तो था नहीं। ड्राइवर भी डर जाते थे यार कि मैं लेके जाऊंगा तो मुझे कोरोना ना हो जाए। पर अब जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो जो पावर डायनामिक्स है, जो प्ले होगा वो बहुत फेयर प्ले होगा। गवर्नमेंट जो है वो इनको जो है क्राइसिस टाइम में सपोर्ट करेगी। भाई किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, किसी का इमरजेंसी हो, मेडिकल क्राइसिस हो या कोई पेंडेमिक का क्राइसिस हो, तो गवर्नमेंट बीच में आके डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो यार इट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ देम। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लिस्ट यार, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स।
भाई आपने देखा कि ये ओला और जो उबर है ये काफ़ी सालों से चली आ रही है, पर लॉन्ग टर्म डिटेरियोरेशन ही हुई है, क्योंकि इनके जो है वो अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। इन्होंने झांसा देके बंदों को बुला लिया और शुरू के जो लॉट आए, जो ड्राइवर्स आए, उनको इन्होंने अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, जिसको देख के और लोग अट्रैक्ट हुए। और जब बहुत ज़्यादा इनका जब यूनिवर्स बड़ा हो गया तो इन्होंने एकदम से सर्विसेज को और इन्होंने कमीशंस को और पे आउट्स को, सर्विसेज को कट डाउन कर दिया, जिसके चलते अब ये बेचारे फंस गए। कोई EMI जो 7-7 साल 8-8 साल की EMI दे रहे हैं, बेचारे फंस गए। तो भाई लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के तौर पे जब गवर्नमेंट आएगी तो वो इनको सब्सिडाइज रेट पे लोन भी लेके देगी, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देगी, तो इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट होनी है। क्योंकि जैसे जैसे इनका स्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे कोऑपरेटिव सिस्टम में साइज बढ़ता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं और प्रॉस्पेरिटी भी उसी हिसाब से आती है। सो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। तो तैयारी करो, बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ पैसेंजर। जो मैंने पुराने अपने वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था कि भाई गाड़ी लेना आज की डेट में लोग कम गाड़ियां ले रहे हैं, और अगर ये सिस्टम आ गया तो भाई मेट्रो के चलते हुए अपना हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, DTC सिस्टम इतना बढ़िया हो गया है। और अगर ये ओला उबर भी के प्लेटफॉर्म पे भी अगर ये सहकार टैक्सी आ गई गवर्नमेंट की, तो बहुत बढ़िया सर्विसेज होने वाली हैं और आप लोग जो हैं बहुत ही सीमलेस सर्विस को एंजॉय करोगे। तो भैया प्रे करो कि गवर्नमेंट जो है इस तरह के अच्छे अच्छे काम करती रहे। सो विद ऑल थम्स अप टू द गवर्नमेंट, और लेट्स एम्ब्रेस फॉर अ बेटर रेवोल्यूशन विच इज कमिंग अहेड। तो बने रहो मेरे साथ मेरे चैनल पे, और आगे आपको किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी तक जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं बंद करते हैं। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, आदियोस अमेगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।